नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आपका बेहद प्यारा कार्यक्रम शास्त्रार्थ एक बार हम फिर वापस लेकर के आ गए हैं। इस वक्त देश में एक अजीब सी राजनीतिक कलह और कड़वाहट को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता कि कौन सही है, कौन गलत, किसकी राय के साथ हों, किसकी राय का हम विरोध करें। वक्त बड़ा संगीन है, बड़ा जरूरी है कि थोड़ी क्लैरिटी विचारों को लेकर, अवधारणाओं को लेकर के हमारे मन में आए कि एक व्यक्ति, एक समाज और एक कानून का राज, इसका संतुलन कैसे कायम रहना चाहिए। देवदत्त जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस वक्त राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रद्रोह, तुम मेरे साथ नहीं तो तुम मेरे खिलाफ, इस प्रकार का एक अजीब सा माहौल बन गया है देश में। ऐसा लगता है कि एक तरह की दुश्मनी का दौर शुरू हो रहा है, तरह तरह की बातें आती हैं। उस दौर को मैं चाहता हूं, इस मौजूदा वक्त को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा हमको समझाइए। देखिए संजय जी, टीवी में आना आजकल बहुत ही भयानक चीज हो गया है। आपने बुलाया है, मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि पता नहीं आप न्यायाधीश बन जाएंगे और बोल देंगे कि बलपूर्वक मुझे भक्त बना देंगे या तर्क के माध्यम से मुझे द्रोही बना देंगे। तो आप प्राय मुझे एक ऐसे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी देशभक्ति। न मैं आपको बलपूर्वक भक्त कहूंगा, न मैं आपको द्रोही कहूंगा। मैं आपको शुरू से बहुत एक निष्पक्ष, हमारे वक्त का, ऑन अ सीरियस नोट, वक्त का कमेंटेटर मानता हूं। आप एक पुराणकार हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, MBBS, साइंटिफिक टेम्पर है आपके पास, और फिर आप वक्त को जिस तरह से समझाते हैं, आपका बड़ा क्रेज है आजकल के लोगों में, लोग सुनना चाहते हैं आपकी बात, और बड़ा कठिन वक्त है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे भी निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर के जब चीजों को देखते हैं तो कई बार वो बोरिंग भी साउंड करता है। बहुत खतरा है उसमें, क्योंकि वो बातें तो गंभीर होती हैं, लोग सुनना भी नहीं चाहते। मेरा मानना है कि नहीं, लोगों को एक डायरेक्शन की जरूरत है। हम उन पर छोड़ते हैं कि वो क्या विचार अपना बनाएं या न बनाएं। इसीलिए मैं उस सवाल पर लौटूंगा कि अचानक ये जो हो गया है माहौल कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, ये क्या हो रहा है। लोग कहेंगे कि मैं तो मिथोलॉजी के ऊपर लिखता हूं, और अंग्रेजी में मिथोलॉजी शब्द बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द है। हिंदी में हम उसको पुराण शास्त्र कह सकते हैं, इतिहास शास्त्र कह सकते हैं। तो लोग कहेंगे कि आप क्या ये मिथोलॉजिस्ट को लेके आए हो, हम ये क्या ज्ञान देगा। तो आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने पहले ज्ञान दिया था, हमने शास्त्रार्थ किया था। जी। अहंकार, राजधर्म, नेतृत्व, समता, न्याय, इन सारे विषयों पर आपने शास्त्रार्थ पर पूरी एक सीरीज हमारे साथ चलाई। फिर नए दौर के हिंदुस्तान में शास्त्रार्थ MBA से आगे भी हमने किया था, दर्शकों ने उसको भी बहुत पसंद किया था कि ये जवान भारत किस तरफ जा रहा है और कैसे एक नई भावना, एक नई लीडरशिप की ट्रेट अपने अंदर पैदा करे। वो आपने MBA वालों को ये समझाया था कि वास्तविक लीडर कैसे बनो। अभी भी वही वक्त आया है एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। तो मैं आपके डिस्क्लेमर के साथ होते हुए यही कहना चाहता हूं कि इस देश में अचानक एक द्वेष का माहौल है, उसको आप कैसे देखते हैं, कहां गलती हो रही है? देखिए, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो मिथोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा एक मिनट के लिए सोचते हैं। देखिए, मनुष्य और पशु में बहुत फर्क होता है। पशु जंगल में रहता है, जंगल में मत्स्य न्याय है। अगर आप जैसे प्रकृति से हम जब संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं तो हम एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे मत्स्य न्याय नहीं होगा, जहां पे जो बलवान है वो जो वीक है उसका शोषण नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों को साथ में बुलाने के लिए कल्पना के माध्यम से एक यंत्र का निर्माण करते हैं। अभी ये यंत्र अलग अलग शब्द हम इस्तेमाल, कोई कहता है इसे धर्म कहता है, कोई इसे राज्य कहता है, कोई इन्हें जनपद कहता है, कोई इसे कबीला कहता है, कोई इसे जातिवाद कहता है, कोई इसे रिपब्लिक कहता है, गणतंत्र कहता है, कोई इसे राष्ट्र कहता है, नेशन स्टेट कहता है। ये अलग अलग प्रकार के काल्पनिक यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम देश का निर्माण करते हैं, जो भी हमारा समाज का निर्माण करते हैं। अभी ये युद्ध जो हो रहा है, ये काल्पनिक विषयों को लेके कि धर्म, राष्ट्र, ये कल्पना में निर्माण हुआ है। इनका यथार्थ में आपको, अगर आप जंगल में जाओ तो किसी पशु पक्षी से पूछो कि राष्ट्र का मतलब, उसे समझ में नहीं आएगा, उसे नहीं समझ में आएगा। जंगल में, प्रकृति में अगर आप जाए तो प्रकृति में मत्स्य न्याय चलता है। मनुष्य बनना है तो मत्स्य न्याय के विपरीत
जहां पे हम जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जहां पे आप जो स्ट्रांग आदमी होता है वो वीक को सपोर्ट करता है, इसे समाज कहते हैं, इसे धर्म कहते हैं। इसका निर्माण हम किस यंत्र से कर रहे हैं? कोई कहेगा धर्म से कर रहे हैं, या यहां पे धर्म रिलीजन के हिसाब से कर रहे हैं, कोई कहेगा नेशन स्टेट से कर रहे हैं, कोई कहेगा फ्यूडल सोसाइटी। किस यंत्र से कर रहे हैं, हमें ये विचार करना है। जो युद्ध चल रहा है, जो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि किसका विचार सही, किसका विचार गलत, ये बात एक क्या कहते हैं न्यायाधीश वाली बात चल रही है, जो हम बताएंगे कि ये एक ही विचार सही है, दूसरा विचार गलत है। ये भारतीयता का विपरीत है। हमारे यहाँ हम अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं हैं, एक देवता नहीं होता, अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं होती हैं। हर भाषा, हर गांव, हर कबीला, हर पंथ में एक अलग देवी देवता होता है। आजकल ऐसे देखा जा रहा है जैसे कि हम केवल एक देवता को मानते हैं और उसके ऊपर एक विवाद चल रहा है। विचार और देवता में कोई फर्क नहीं, विचार एक देवता ही है और हम कह रहे हैं कि केवल एक विचार हो सकता है दुनिया में। ये भारतीयता तो पौराणिक शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि एक ही विचार है जो सही है। सही और गलत का दौर थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तुम लेफ्ट थिंकर हो, तुम राइट थिंकर हो, तुम कंजर्वेटिव हो, तुम लिबरल हो, और हम एक धारणा दे रहे हैं जिसको कहा जाए बहुमतवाद। अगर तुम इसको नहीं मानते हो तो हमारे खिलाफ हो, और हमारे खिलाफ हो तो तुम्हारी कौन सी गलती को पकड़ करके मैं तुमको राष्ट्र विरोधी, द्रोही, गद्दार कुछ ऐसा कह दूं जिसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। दूसरा पक्ष जो है वो चढ़ाने की कोशिश करता है, वो अल्ट्रा लिबरलिज्म की बात करता है। इसमें संतुलन कैसे ढूंढें और कैसे तय करें कि कौन सही कौन गलत? देखिए, सही गलत की जो भाषा है, राइट रॉन्ग, ये न्यायाधीश वाली भाषा है। ये न्यायाधीश का जो कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा कहता हूं कि पुराणों में नहीं है। पुराणों में भगवान न्यायाधीश नहीं होते। हम दर्शन करते हैं, आप दर्शन जब करते हो तो आपको यह दिखाई देता है कि हर आदमी में कोई ना कोई पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है, भय से काम करता है, वो डरा हुआ है। और बात यह है कि कौन किसकी बात सुन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेदों को श्रुति कहा गया है, लिसनिंग। और मंदिरों में जब हम जाते हैं कहते हैं दर्शन करो। दर्शन मतलब लुकिंग, मतलब आप देखो, सुनो। अगर आप पुराण कथाओं में देखें, जैसे आजकल जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वहां पे रस्सा कस्सी चल रही है, जैसे टग ऑफ वॉर। लेकिन पुराणों में हमेशा मंथन की बात करते हैं। मंथन और रस्सा कस्सी में बहुत फर्क है। बिल्कुल। रस्सा कस्सी में दो पक्ष होते हैं जो साइमल्टेनियसली पुल कर रहे हैं, कि मैं पुल करूंगा, आप पुल करोगे, जो ज्यादा चिल्लाया उसके तरफ चला जाएगा, मतलब रस्सी टूट जाएगी। एक विजेता होता है, एक पराजित होता है। सो देयर इज वन विनर, वन लूजर। ये जो दुनिया है, ये रस्सा कस्सी की दुनिया आजकल चली दौर है। हम इसको विवाद की दुनिया कहते हैं। हम आर्ग्यूमेंट, और हमको आर्ग्यू करना है, हमको डिबेट करना है। ये एक प्रकार का एक वायलेंट सोसाइटी है जहां पे हम विवाद हो रहा है ज्यादा। संवाद कोई नहीं कर रहा है। संवाद जहां हम एक दूसरे की बात सुने, कटु वचन को भी सुने, शांति से सुने। मंथन में ये होता है कि जब ये सीक्वेंशियल होता है, मतलब एक जब आप खींच रहे हो तो मैं छोड़ता हूं, मतलब जब आप बात कर रहे हो मैं सुन रहा हूं, और जब मैं बात कर रहा हूं आप सुन रहे हो। ये जो मंथन से ही अमृत निकलेगा, रस्सा कसी से नहीं चलेगा। तो आजकल जो माहौल है, एक प्रकार वामपंथी दल है, दूसरी तरफ जो दक्षिण पंथ के लोग हैं, दोनों रस्सा कसी में उलझे हुए हैं। रस्सा कसी से कभी किसी को सुख नहीं मिलता, घर में भी सुख नहीं होता है। अगर कोई पिताजी कहे कि मेरी बात सुनो और सबको उसके नीचे बैठना पड़े तो कभी नहीं होगा। बच्चे घर से निकल जाएंगे और आप बैठे रहोगे घर में। यहां पर बच्चों की बात है। 20 से 25 साल के लड़के लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो एक राय रखते हैं, तरह तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर कुछ ऐसे विचार भी रख देते हैं जो सामने वाले को न पसंद आए। आप कह सकते हैं कि शायद प्रेस की आजादी या बोलने की आजादी के नाम पर किसी को कोई चढ़ाने की कोशिश कर रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ कि तुम मेरी बात मानो, यही एक अवधारणा राष्ट्र की चलेगी, यही एक धारणा नागरिकता की चलेगी, राष्ट्र इस तरह का दिखेगा। और उसको साबित करने के लिए विक्टिमहुड और ग्रीवांसेस का सहारा लेते हैं। इसको कैसे डिकोड करें? देखिए, हर जो आजकल के माहौल में एक नायक है, एक खलनायक है।
एक अपने आप को मसीहा मान रहा है, एक अपने आप को रक्षक मान रहा है, एक धर्म का रक्षा कर रहा है, एक गरीबों का मसीहा है। तो मसीहा और रक्षक के बीच में एक द्वंद्व चालू है और अपने आप को सब अपने आप को समझ रहे हैं कि जैसे कोई भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। बात है सब मनुष्य हैं, हर मनुष्य के अंदर एक अल्फा है जो डोमिनेट करना चाहता है। तो दोनों पक्ष, इस तरफ के लोग और उस तरफ के लोग, दोनों डोमिनेट करना चाहते हैं। अभी कौन सा पक्ष सही गलत नहीं है, दोनों डोमिनेट करना चाहते हैं। मतलब पशु प्रकृति निकल रही है यहाँ पे, मनुष्य प्रकृति नहीं निकल रही कि दोनों की बात सुनो। कटु वचन बोल भी दिया कि इतना मैच्योरिटी नहीं है सुनने के लिए। नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। हम मैच्योरिटी से हम डरते हैं, हम बोलते हैं इमेच्योर बनना अच्छा है, इन्फेंटलाइज हो रहे हैं हम लोग। और बेसिकली ये एक बात हो रही है कि कोई काउंसिल नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उसने एक ग्रुप है जो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं जो बोलूंगा वो बोल सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस भी होती है ना। पॉलिटिकल करेक्ट की बोलते समय सोचो कि सामने वाले को कटु वचन मत बोलो। हम हमेशा बोलते हैं ना कि कटु वचन मत बोलो, दर्द होता है लोगों को, संभाल के बोलो, अपनी विचार व्यक्त करो। लेकिन कैसे व्यक्त कर रहे हो? विचार को व्यक्त करने की एक टेक्निक भी होती है। ऑफिस में होता है, घर में होता है, स्ट्रीट में होता है, सब जगह में विचार को तो व्यक्त करना ही है। कैसे व्यक्त करें, एक माध्यम है। ऐसे अभी कैसे व्यक्त करें ताकि हम सुने। अगर कोई सुना, जैसे घर में अगर आप बच्चे की बात नहीं सुनोगे तो वो चिल्लाने लगता है, वो तोड़फोड़ करने लगता है। कोई भी काउंसलर के पास जाओ, वो कहेंगे कि जब बच्चों की बात पेरेंट्स सुनते नहीं है तो बच्चे चिल्लाना लगता है। और यहाँ इस कहानी में बच्चे कौन, इस तरफ या उस तरफ? केवल यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक एक बच्चा है जो कहता है कि मैं ही ठीक हूं। चिल्ला रहे हैं तो मुझे बच्चे, चारों तरफ बच्चे ही दिख रहे हैं, कोई यहाँ पे बुजुर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। बुजुर्ग का मतलब सफेद बाल नहीं है, बुजुर्ग के जैसे कोई व्यवहार नहीं कर रहा। ये एक बच्चों की लड़ाई चल रही है स्कूल ग्राउंड में, एक रणभूमि बन गई है, रंगभूमि नहीं। ऐसे में कोई उद्दंड बच्चा हो, बहुत बड़ी गलती कर दे, हाँ। और हमको कानून का राज लागू करना है जी। तो कानून का राज मैं उस पर कैसे लागू करूं? और इस उद्दंड बच्चे को जो राष्ट्र विरोधी बता रहा है, हमारे संविधान की मूल स्थापना है कि जब तक कसूर तुम्हारा साबित न हो जाए, कानून तुमको बेगुनाह मान करके तुम्हारे साथ पेश आएगा। आपने शुरू में जजमेंट की बात कही। कानून का राज निरपेक्ष भाव से आप लागू होते हुए देखते हैं क्या? देखिए, जब देख रहे हैं, अगर हम टीवी में देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, वचन जो बोल रहे हैं बहुत ही कटु है, ऐसे मतलब पॉलिटिकली कंप्लीटली इनकरेक्ट। अभी उनको फटाफट सजा दे रहे हैं, मीडिया सजा दे रही है, पुलिस सजा दे रही है, दूसरी तरफ है गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन उनको ना मीडिया सजा दे रही है ना कानून सजा दे रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे? कटु वचन और गुंडागर्दी, गलती कहां पे है? कटु वचन में भी प्रॉब्लम है, गुंडागर्दी में भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप पक्ष किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ या उस तरफ? रस्साकसी हो रही है। अब दोनों को जैसे घर में अगर दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है तो जो पेरेंट है न्यायाधीश का रोल नहीं ले सकते, दोनों को संभालना पड़ता है, दोनों अपने बच्चे हैं। अभी ये दोनों को संभालने का काम, अगर आपने कहा कि नहीं ये सही है गलत है, तो घर में तो बंटवारा होगा ही। तो इसी से तो द्वेष होता है, देश नहीं होता। तो यहां पे हम देख रहे हैं जो सीनियर लोग हैं, जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जब अगर आप साइकोलॉजिस्ट से पूछो तो वो हमेशा कहेंगे कि मारपीट से बच्चे अच्छे नहीं बनते। मारपीट करके दुनिया में कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं कहेगा, लेकिन मारपीट का एक जगह है। वायलेंस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। इतना हिंसा, जिसको हम अहिंसा कर रहे हैं, गो रक्षा करेंगे, मनुष्य रक्षा नहीं करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा रक्षा, ये कौन सी प्रकार की अहिंसा, नई प्रकार की अहिंसा निकल रही है जहां पे हम कहेंगे कि हम गो रक्षा करेंगे, मनुष्य रक्षा नहीं करेंगे। ये कुछ नया समाज निर्माण हो रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि यहां पर हम एक प्रकार का जो मत्स्य न्याय है, जो कि पशुओं की दुनिया में होता है और मनुष्य की दुनिया अलग ढंग से बनाने के लिए कुछ नियम और अवधारणाएं और मिथ क्रिएट किए गए, सच थे या नहीं, लेकिन वो बिलीफ बनाए गए थे ताकि हम संतुलित और अनुशासित रहें। आपको लगता है उसको चुनौती मिल रही है? देखिए, हिंसा की बात देखिए, अगर आप हिंसा, जानवरों में भी हिंसा होती है, लेकिन शारीरिक हिंसा होती है। मनुष्य में दो प्रकार के हिंसा होते हैं, एक है शारीरिक, एक है मानसिक। अब शारीरिक हिंसा अलग अलग प्रकार के हैं। राष्ट्र भी हिंसा कर सकती है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, या हम वॉर पे डिक्लेयर करते हैं तो राष्ट्र भी हिंसा कर सकती है। मनुष्य मर्डर है, रेप है, राइट्स है, फिजिकल अब्यूज है, तो एक प्रकार का फिजिकल वायलेंस है। ये दिखाई देता है, कैमरा में भी दिखा सकता है, और उसको हम पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ समय होता है जब देश वॉर पे जाता है, टेररिस्ट अटैक होता है, वो सब शारीरिक हिंसा है। मानसिक हिंसा, खिल्ली उड़ाना, टोकना, ईव टीजिंग जो करते हैं लोग, इसको हम कोई सहन नहीं करेगा। ईव टीजिंग को कोई नहीं, जस्ट बिकॉज आप बोलोगे मैंने में शरीर से कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ, पर मानसिक हिंसा है। घर गृहस्थी में मानसिक हिंसा होती है, स्त्रियों के प्रति मानसिक हिंसा, गे लोगों के ऊपर मानसिक हिंसा होती है। मानसिक हिंसा, खिल्ली उड़ाना, जैसे धर्म के ऊपर कोई पैगंबर का मजाक उड़ाता है, कोई रामकृष्ण का मजाक उड़ाता है, रामायण महाभारत की लेके आप कुछ भी आप ड्रामा बनाते हो, किसी के धर्म के वो चोट पहुंचा। बोलने की आजादी का एक्सरसाइज करूंगा, आपको चढ़ाऊंगा, आपको चोट पहुंचाऊंगा, और हम उसको हिंसा नहीं कहेंगे। मानसिक हिंसा को हम हिंसा नहीं मानते, लेकिन कोर्ट में मानते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस इज अ लीगल इश्यू। तो इमोशनल डिस्ट्रेस, एक जो कहते हैं, जो एक किसी को प्रोवोक करना और एक प्रोवोक हो जाना, दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। एक मैं प्रोवोक कर रहा हूं आपको, और आप प्रोवोक होते ही मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं तुमने कुछ गलती कर दी है। दोनों पक्ष में प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कि एक पक्ष ठीक है और दूसरा पक्ष, ये मैं नहीं मानता। दोनों तरफ खलनायक है, दोनों तरफ अपने आप को नायक मानते हैं, यही मिथ्या है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि एक जो आपने कहा है घर का बुजुर्ग होता है, यानी उसके पास विवेक होता है, उसके पास न्याय का एक तरीका होता है, और वो निरपेक्ष होता है किसी भी प्रकार के आग्रहों से, और वो राष्ट्र के धर्म को एक अलग ढंग से, अगर परिवार को हम राष्ट्र पर लेके कंपेयर करें, राष्ट्र धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको एक अच्छा, खुशहाल, न्याय सम्मत समाज बनाना है। ये अगर ऑब्जेक्टिव है हमारी जिंदगी के, तो अभी हम उस कसौटी पर कैसे उतर रहे हैं? देखिए, बलपूर्वक तो ये कभी नहीं होगा। कोशिश करो, होगा नहीं, क्योंकि कर्म होता है। हम कर्म नहीं मानते। ये यहाँ पे सब लोग कहते हैं भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, लेकिन कर्म के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो भी करोगे उसका, जो बीज बो रहे हो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। जो खिल्ली उड़ाया है उसने फल भुगता है, और जो बलपूर्वक देश को संभालना चाहता है वो भी बीज बोझ रहा है, उसका फल भुगे। सबको फल कभी ना कभी इस जन्म या दूसरे जन्म में भुगतना पड़ेगा। बल से कुछ नहीं होता है, प्रेम से होता है। यहाँ पे प्रेम की भाषा तो कोई नहीं बोल रहा है। हमें तो प्रेम लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बल है। तो प्रेम यानी कंसेंसस का जो एक सिद्धांत होता है, बातचीत करना। सर, डेट पे तो जाओ शादी की बात तो दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो पहले दिन से लड़ाई शुरू। तो बलपूर्वक प्रेम नहीं होता, बलपूर्वक प्रेम को रेप कहते हैं। बिल्कुल। देवदत्त जी, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। सभी समाज और राजनीति की जो नेतृत्व करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम सही राह पे चल रहे हैं, हम सही हैं, और वो कहते हैं हम तो धर्म युद्ध पर उतरे हुए हैं। क्या ये धर्म युद्ध है? नहीं धर्म युद्ध, देखिए, जब भी धर्म युद्ध की बात होती है तो हमें लगता है कि मैं पांडव और आप कौरव, हमेशा ऐसे बात होता है। लेकिन किसी ने महाभारत पढ़ी नहीं है। जब बलवान बल दिखाने लगता है तो उसे धर्म नहीं कहते, जब बलवान प्रेम दिखाता है तब उसे धर्म कहते हैं। कुरुक्षेत्र में बलवान बल दिखा रहा है, और कौरव तो मर जाते हैं, लेकिन पांडव भी निर्वंश होते हैं, और लास्ट में कौरव जाते हैं स्वर्ग और पांडव जाते हैं नर्क। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। हम इसे सिंपलिस्टिक तरीके से बताते हैं कि कृष्ण ने सपोर्ट किया पांडव को, और मैं पांडव हूं, और मैं जिसको भी मारूंगा वो कौरव है। ये अल्पबुद्धि महाभयंकरम। और आप गीता का श्लोक जो 62-63 है, उसको अगर मद्देनजर रखें तो क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हमारे देश में हम गीता बेचना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। ये पता नहीं क्यों। और गीता में कहा गया है कि जहाँ राग द्वेष की दुनिया है, जहाँ पे गुस्सा है,
वहां पे एंगर जहां पे होता है, वहां पे कंफ्यूजन होता है, वहां पे पद का पतन होता है। ये गुस्से वाली दुनिया है। यहाँ पे जितने भी पक्ष हैं, वाम पक्ष हो या दक्षिण पक्ष हो, दोनों तरफ राग है, द्वेष है, क्रोध है, इसलिए कंफ्यूजन है और इसलिए पतन ही दोनों तरफ है। ये देश के लिए, कल्याण के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स वक्त में बहुत जो गहरी डिबेट है जिस पर लोग बिल्कुल पारा पता नहीं कहाँ चढ़ जाता है, उसमें आपने बहुत ही गहरे ढंग से समझाने की कोशिश की है बातों को। हमारे दर्शकों को पक्के तौर पर आपकी ये बातचीत बहुत पसंद आएगी। हम यही कल्पना कर सकते हैं कि शास्त्रार्थ जो होता है वो देश के बारे में होते होते द्वेष पे यूं न बदल जाए कि दोनों आग्रहों के लोग अपने अपने संस्कारों के साथ द्रोह करने लग जाएं। तो हम कहेंगे कि देशद्रोह तो छोड़िए, संस्कार द्रोह तो कम से कम मत करिए। आप इस चर्चा में आए, अपना वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद।